ओके गाइस, सो लेट्स सी कि 29 अगस्त की एनर्जी जो है कैसी रहने वाली है। 29 ऑफ अगस्त कैसी रहने वाली है एनर्जी, क्या होने वाला है उस दिन और हमें क्या पता होना चाहिए। कुछ बिल्कुल हाथ से फिसलने वाला है उस दिन कुछ हाथ से फिसल के बाहर आने वाला है उस दिन। पहला कार्ड जो है पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो अगर आप देखें तो 2-3 तरह से आप इस एनर्जी को देख सकते हैं। इंट्यूशन की एनर्जी हो सकती है, आपके हार्ट की एनर्जी हो सकती है, कनेक्शन की एनर्जी हो सकती है, वाटर की एनर्जी हो सकती है, लेकिन साथ में लुकिंग एट द पिक्चर द वे इट इज़ वो भी एनर्जी हो सकती है। कंप्लीशन ऑफ द पिक्चर की एनर्जी हो सकती है। अगर आप देखें तो ये पर्सन, ये इसके ही पाँव हैं जो ऊपर से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब ऊपर से दिखाई दे रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये लटक रहे हैं पाँव और पिग जो है ये उड़ रहा है, राइट। लेकिन अगर यहाँ से देखें तो हो सकता है यहाँ से इसने पिग को अपने बाउल में नीचे डाला हो और वो बाउल में जा रहा हो और इसके पैर नीचे ठीक हैं, ये कहीं लटका हुआ नहीं है। दिस पर्सन इज सिटिंग वेरी वेरी कंफर्टेबली। सो ये इंट्यूशन की एनर्जी भी हो सकती है, कंप्लीट पिक्चर को देखने की भी एनर्जी हो सकती है। और मुझे सबसे ज़्यादा ये लग रहा है कि किसी चीज़ को लेकर पिक्चर जो है कंप्लीट होने वाली है, किसी चीज़ को लेकर क्लैरिटी जो है आने वाली है। दूसरा कार्ड 10 ऑफ कप्स का है। सो दिस इज़ 11, दिस इज़ 10। 10 ऑफ कप्स का कार्ड फैमिली का, होम का, हैप्पी होम का, लोगों के साथ में आने का। एंड अगर आप देखें तो दोनों फीमेल्स यहाँ पर बैठी हैं तो एक फ्रेंडशिप का, एक कनेक्शन का, एक तरह से अपनी एनर्जी को समझने का, अपने पास्ट को याद करने का, बचपन को याद करने का, उस तरह की एनर्जी है। और दूसरा फिर से 10 आया, वाओ व्हाट इज़ हैपनिंग, दिस इज़ मैजिक। ओके, दूसरा फिर से 10 आया है। चाइल्ड एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है मुझे 29 को, क्योंकि यहाँ पे भी बच्चे हैं, इसमें भी बच्चे हैं। चाइल्ड एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है। 10 ऑफ पेंटिकल मनी का कार्ड भी होता है। एंड उसके बाद इफ़ यू सी 9 है और 9 के बाद फिर से 10 आया है, क्योंकि देयर इज़ अ सन कार्ड। सो दिस इज़ ऑल्सो, ये और ये मिलाकर भी 10 बनता है, ये भी 10 बनता है। ऑल पूरी एनर्जी जो है वो 10-11 की मुझे दिखाई दे रही है, विच इज़ वेरी वेरी पावरफुल एनर्जी, बिकॉज दिस इज़ 1-1-1-1, दिस इज़ 1-1-1-1। ये 9 है बीच में और उसके बाद फिर से 1-0 है और 9+1 फिर से 10 बन जाता है। दिस इज़ लाइक अमेजिंग मैजिक। और टोटल इसका बनेगा आई गेस 9+1 10। सो 1 2 3 4 5, टोटल एनर्जी 5 की बन रही है। अब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ से पर्दा उठने वाला है। लाइक बहुत क्लियर मुझे एनर्जी लग रही है कि कोई चीज़ जो है वो क्लैरिटी में आने वाली है। किसी चीज़ को लेकर अगर स्लीपलेसनेस थी, अनक्लैरिटी थी, एंग्जाइटी थी, तो वो क्लैरिटी में आने वाली है। आई डू सी द एनर्जी ऑफ सेफ गार्डिंग द चिल्ड्रन। थोड़ा सा 29 को अपने बच्चों को लेकर केयरफुल रहिएगा और साथ में थोड़ा सा उन्हें घुमाने ले जाना है या थोड़ा सा कहीं बाहर ले जाना है या थोड़ा सा कहीं उनके साथ अलग से कनेक्ट करना, थोड़ा हैप्पी मोमेंट्स उनके साथ बिताना। हो सकता है कि आपके बच्चे या फैमिली में कोई मेंबर या आपका सिबलिंग, आपका कोई भी छोटा जो है वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हो, डिस्टर्ब्ड फील कर रहा हो, लेकिन अपनी बात बोल ना पा रहा हो, तो उसका थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रही है। ड्रीम्स पे बहुत ध्यान देना है और अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही थी तो उस चीज़ का आपसे कोई एक डिवाइन एनर्जी हेल्प करने वाली है। देखिए बीच में एक वाइट क्रो है और सारे ब्लैक क्रोस को भगा रहा है, तो डिवाइन एनर्जी आपकी हेल्प करने वाली है किसी चीज़ को कम्प्लीटली, आपकी किसी डिफ़िकल्टी को कम्प्लीटली ख़त्म करने के लिए। ऑन द बिगर लेवल मुझे लगता है बच्चों से रिलेटेड कोई रेवलेशन हो सकती है, कोई नया कोई नई कम्युनिकेशन, कुछ नया, कोई कंप्लीट, कोई किसी चीज़ में इनकम्प्लीशन थी, कोई चीज़ इनकम्प्लीट थी, वो कंप्लीट हो सकती है। ऑल 10-10 की एनर्जी है, कोई हैप्पी मोमेंट हो सकती है। मनी की एनर्जी है, मनी रिलेटेड ऐसा हो सकता है कि कोई जहाँ ये मनी ट्रेल्स खुल रही हैं, जहाँ मनी लॉन्ड्रिंग खुल रही है, यहाँ पे कोई चाइल्ड या चाइल्ड ट्रैफिकिंग का कनेक्शन निकल आए तो वो भी पॉसिबिलिटी है। कुछ बहुत बड़ा रोशनी में आने वाला है, कुछ बहुत बड़ी चीज़ क्लियर होने वाली है, कुछ बहुत बड़ी रिविलेशन जो है वो होने वाली है। एंड दिस इज़ अ हैप्पी डे, ये तो मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग सम रिलीफ फ्रॉम स्लीपलेसनेस और वरी। और ये भी हो सकता है कि 29 को जब आप सो तो 30 को जब आप सुबह उठो तो एकदम एनर्जीज में बहुत बड़ा शिफ्ट आ चुका हो। ओके, लेट्स सी व्हाट मोर डू वी गेट। ओके, मैंने बोला बहुत स्लिप, दिस इज़ लाइक हाफ ऑफ द कार्ड्स, बहुत स्लिप, कुछ चीज़ें हाथ से फिसल के निकलने वाली हैं। मतलब दिस इज़ समथिंग बियॉन्ड योर डूइंग और एक्सपेक्टेशन, बट कुछ समथिंग इज़ गोइंग टू completely slip out in a very very different way, and this is what you see, this is where the magic is, right? क्योंकि if you see wish fulfillment की एनर्जी है 9 ऑफ कप्स और उसके बाद फिर 10 ऑफ पेंटिकल आया है और 9+1 फिर से 10 बनता है। 10 की एनर्जी बहुत
ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आज के दिन में। एंड इफ़ यू सी 9 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है विश फुलफिलमेंट की एनर्जी होती है, साथ में थोड़ा सा अवेयर रहने की एनर्जी भी होती है। क्रैब है, बिल्ली क्रैब पे पंजा मारने की कोशिश कर रही है, क्रैब बिल्ली को काट सकता है, राइट। एंड क्रैब सिक्योरिटी सेफ होता है, क्रैब बहुत सॉलिड एनर्जी में होता है। रेत का महल है, रेत का महल है, बहुत सारे कप्स उसके ऊपर लगे हैं, लहर आएगी तो रेत का महल जा भी सकता है, लेकिन लहर वहां तक ना पहुंचे। और लहरें भी अपने आप को कैसे देखो मैनेज कर रही हैं, दैट ये बच्चे को छू नहीं रही हैं, इस लड़की को छू नहीं रही हैं, विच को छू नहीं रही हैं। तो विच ने मैजिक क्रिएट कर दिया है कि रेत का महल है लेकिन फिर भी पानी जो है रेत के महल को नहीं गिरा पाएगा। एंड जो ये बिल्ली है ये इसको टच करने की कोशिश तो कर रही है लेकिन नहीं कर पाएगी। एंड इफ यू सी हियर देयर इज 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, 10 ऑफ पेंटिकल मनी एनर्जी, फैमिली एनर्जी, डॉग्स कैट्स सब लोग एक साथ हैं। एंड यू कैन सी अ बिग हाउस पीछे। एंड यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, दिस इज अ जर्नी एनर्जी, समबडी इज सेटिंग अप अ जर्नी, समबडी इज गोइंग ऑन अ जर्नी। और यहाँ पर 3 लोग हैं, एक झाड़ू है, 3 लोग हैं, आप एक को तो देख सकते हो, बाकी 2 जो है मुंह छुपा के निकल रहे हैं, लेकिन एक जो है वो बहुत कुछ रिवील कर देगा। ओके सो मैं ना इसको 2 तरह से देख रही हूँ। ओके एक तरह से तो मैं ऐसे देख रही हूँ कि पहली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है काइंड ऑफ विश फुलफिलमेंट, हैप्पी होम और सेफ्टी की एनर्जी। और दूसरा मुझे कोई ट्रैवल दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में, दैट्स अ पॉसिबिलिटी ऑफ सम काइंड ऑफ ट्रैवल, और आप कुछ पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाओ, उस तरह की एनर्जी। दूसरा ऑन अ बिगर लेवल अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई कहीं जादू, किसी को ऐसा लग रहा है कि हमने जादू कर लिया है, हमें कोई नहीं छू सकता, और फिर वो कहीं और जा रहे हैं टू कनेक्ट। और 3 लोग हैं, 3 में से 2 तो चुप रहेंगे और वो अपना मुंह छुपा के चुपचाप निकल जाएंगे, लेकिन जो तीसरा है ना उसमें उससे कंट्रोल नहीं मुझे बहुत हंसी आ रही है। और 647 उससे कंट्रोल नहीं होगा and lot of things will be revealed. So this is how I see this, because the 10 energy, the कल की energy is going to be very strong this day. तो वो अपना magic जो है ना वो definitely दिखाएंगे। Okay, let's see one card from Gita card for 29th of August. Guides, angels. 29th of August. Okay, we got more than one. So let's see what do we have. पहला जो कार्ड है दैट इज चैप्टर 6 वर्स 47, अनडाउटेबली हैड टू कम एंड दिस इज बेस्ट ऑफ योगीज। और ये कार्ड बोलता है कि जिसके अंदर फेथ होता है और जो पूरी तरह मेरे पे अपने आप को निछावर कर देता है और वो मेरे साथ एक हो जाता है, दैट इज द बेस्ट ऑफ द योगीज। सो पहली एनर्जी जो है वो डेफिनेटली डिवाइन एनर्जी, डिवाइन प्रोटेक्शन की एनर्जी, डिवाइन को समझने की एनर्जी, डिवाइन का हमें प्रोटेक्ट करने की एनर्जी। गोवर्धन पर्वत उन्होंने उठाया, सबको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ब्यूटिफुल एनर्जी है कृष्ण की। और मैंने बोला कि इस दिन ना कल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होने वाली है। सेकेंड एनर्जी ऑफरिंग्स ऑफ डिवोशन, और ये बोलता है कि जब डिवोशन के साथ जब मेरे पे कुछ भी ऑफर करते हो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। जो भी आप करते हो, खाते हो, अगर आप मुझे ऑफर करते हो तो वो एक तरह से मेरे लिए ऑफरिंग हो जाती है। आपको अलग से आके कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट दिस इज़ शिवा एंड गंगा फ्लो की एनर्जी है, बहुत बहुत ब्यूटीफुल। और ये मुझे लगता है भागीरथ वो है जब वो गंगा को लेने आए थे, आई डोंट नो, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता है कहानियाँ, मैं भी अभी थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करना शुरू की हूँ इन एनर्जीज से। सो बट दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। इट इज़ दोनों एनर्जीज डिवोशन की एनर्जीज हैं, बिकॉज दिस इज़ बेस्ट ऑफ योगीज। एंड दिस एनर्जी सेइंग कि जो बेस्ट ऑफ योगीज होते हैं, जब आप अपने कंप्लीट योगी एनर्जी में होते हो तो जो भी होता है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी एनर्जीज हैं, आप सब डिवाइन को ऑफर कर देते हो, डिवाइन को सरेंडर कर देते हो। चैप्टर 9 वर्स 26-27 यहाँ पे भी 9 की एनर्जी है, बट ब्यूटिफुल एनर्जी। और मुझे लगता है कि आज का दिन डिवाइन के नाम कर दो, डिवाइन को ऑफर कर दो। एंड गंगा और पानी आपको दिख रहा है, समथिंग अ प्रेयर इज गोइंग टू बी आंसर्ड, या समथिंग यू गोइंग टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम समथिंग, और समथिंग इज गोइंग टू कम टू लाइट। एक प्रेयर आंसर होगी, आप किसी चीज़ से प्रोटेक्ट किए जाओगे या कुछ रोशनी में आएगा। लेकिन एनर्जी डेफिनेटली बहुत 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 पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये देखो बटरफ्लाई भी आ गई। सो दिस इज डेफिनेटली अ ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी एंड बिग ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ बहुत अच्छा, कुछ बहुत बढ़िया, कुछ बहुत बड़ा जो है वो मुझे इस दिन की एनर्जी में दिख रहा है। हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब तक पहुंचा दें। और मैं अब बात करते हैं 30 की एनर्जी जो है कैसी रहने वाली है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद। लेट्स सी 30th ऑफ अगस्त की एनर्जी जो है वो कैसे रहने वाली है। 30 अगस्त क्या होने वाला है। 29 अगस्त की एनर्जी बहुत पॉजिटिव लगी है मुझे, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। लेट्स सी 30 अगस्त की, कोई कार्ड मुड़ गया। ओके
सो ये फर्स्ट कार्ड आ गया हमारा। लेट्स सी 30 अगस्त की एनर्जी कैसी रहने वाली है। 30 अगस्त 2022 गाइड्स एंजल्स, 30 अगस्त 2022 क्या होने वाला है, कैसी एनर्जी रहने वाली है। ओके बहुत सारे कार्ड्स जो हैं वो आ गए। सो लेट्स सी 30 अगस्त, 2 ग्रुप में कार्ड्स आए हैं तो मैं वैसे ही उनको रीड करूंगी। पहला कार्ड जो है स्टार कार्ड है। अब स्टार कार्ड जो है 2-3 तरह से आप स्टार कार्ड को देख सकते हो। स्टार कार्ड एक तो रिवलेशंस का कार्ड होता है, दूसरा बैलेंस का कार्ड होता है, तीसरा चीज़ों को क्लैरिटी से देखने का कार्ड होता है, चौथा स्टार लाइक लिटरली स्टार एनर्जी का कार्ड होता है, स्टार स्टक होने का कार्ड होता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक रस्सी डाली है और स्टार फंदे में स्टार को फंदे में लगाया हुआ है और उस स्टार को ये पकड़ के बैठी हुई है। इसने रस्सी अपने हाथों पे भी बांधी है, पैर पे भी बांधी है, सो दैट दिस स्टार कैन नॉट गो, डज नॉट गो एनीवेयर। तो पहली एनर्जी जो मुझे यहाँ पर लग रही है कुछ क्लैरिटी, कुछ रिवलेशन और कोई फंदे में फंसने की एनर्जी जो है किसी स्टार के वो भी लग रही है। दूसरा यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जादू करने की कोशिश कर रही है अपना। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एक्चुअली इंट्यूशन की एनर्जी होती है या कहीं कुछ ना होते हुए भी सब कुछ बना देने की एनर्जी होती है। क्रिएटिंग अ मैजिक की एनर्जी होती है। इसके अपने हाथ में मैजिक क्रिएट कर रही है, लेकिन जो मैजिक ये क्रिएट कर रही है जहाँ पे वो स्टार की एनर्जी है, जो रिवलेशन की एनर्जी है, और ये रिवलेशन 2 चीज़ों को लेकर हो सकती है। तो यहाँ पे इसको रखते हैं। और ये जो मैजिक की एनर्जी है ये अकेली मैजिक नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पर एम्परर है जो अपना मोहरा लेकर तैयार बैठा हुआ है। उसको भी पता है क्या करना है। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ बिग फेस ऑफ, क्योंकि डेथ और रिबर्थ की एनर्जी आई है। तो ये यहाँ पर बहुत बड़ा फेस ऑफ एनर्जी लग रही है, क्योंकि 444 है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स 4 एनर्जी, एम्परर 4 एनर्जी, डेथ 13 4 एनर्जी, तो 13 13 13 4 13, तो बिल्कुल 4 एनर्जी, 444 की एनर्जी आई है। अनडाउटेबली ये अलग बैच में आने थे कार्ड्स, लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत बड़ा फेस ऑफ जो है वो दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ी एनर्जी वाइज बहुत बड़ा एक कुछ अलग ही रिवील होना, कुछ अलग ही दिखाई देना वो दिखाई दे रहा है। और दूसरा अगर आप पार्ट देखोगे यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है, थीफ एनर्जी है। जो थीफ है वो यहाँ पर क्रो के पंख लेकर भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्रोस को पता लग गया है, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया है। दूसरी एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल की, जो आराम से बैठी हुई है, सुकून से बैठी हुई है, वो अपनी शांति में है, उसको कोई लेना देना नहीं है क्या कौए बोल रहे हैं। चौथी एनर्जी, तीसरी एनर्जी 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पर भी द एनर्जीज आर क्वाइट सिमिलर। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो सेलिब्रेशन की एनर्जी होती है। ये आर्मी टेंट की तरह लग रहा है और 2 लोग जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यहाँ पर वेटिंग की एनर्जी है। 2 ऑफ वॉन्ड, समबडी इज वेटिंग के, और वो अपना वॉन्ड उसने चूज कर लिया है। शी इज वेटिंग के कब ये बस आएगी और कब मैं दुनिया का चक्कर मारने के लिए जाऊंगी, राइट। सो ये जो 2 एनर्जीज हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 444 मुझे दिखाई दे रहा है। क्वीन की एनर्जी 4 की होती है, 4 ऑफ वॉन्ड्स ऑलरेडी 4 की एनर्जी है, दिस इज 7, दिस इज 2, और यहाँ ऊपर 8 की एनर्जी है, 17 जो है। कहीं मुझे 30th के लिए एनर्जीज बहुत स्ट्रांग, बहुत पावरफुल लग रही हैं। 2 तरह से मैं इन चीज़ों को देख सकती हूँ। एक, आपने अपने आप को बैलेंस में रखना है और अपनी इंट्यूशन को ज़रूर सुनना है। बिना इंट्यूशन को सुने जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेने हैं। अपने आप को काम रखना है और कुछ चॉइसेस होंगी जो आप करेंगे और किसी तरह की सेलिब्रेशन होगी जो आपकी लाइफ में आएगी। दूसरा मुझे यहाँ पर जो लग रहा है, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं बहुत क्लियर इंडिकेशन किसी बहुत बड़े चेंज के होने की है। लोग आपकी लाइफ में काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल रहेंगे। 29th को भी, 30th को भी 3 लोग मुझे यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं, तो 30th को भी, 29th को भी। लेकिन यहाँ पर मुझे एनर्जी ऐसी लिख रही है कि कुछ सडन एंड, कुछ सडन न्यू बिगिनिंग हो सकती है। अपने हार्ट को बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर अगर मैं बड़े लेवल पे बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 तरह की एनर्जीज में दिन बटा होगा। एक, मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा नाम, कोई बहुत बड़ा स्टार, कोई बहुत बड़ा पर्सन जो है वो किसी फंदे में फंस सकता है, या किसी एनर्जी में आ सकता है, या किसी के हाथ में आ सकता है। और दोनों पार्टीज जो हैं, चाहे वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो, चाहे वो एम्परर हो, वो अपने अपने जादू जो है तैयार करके बैठे हैं और एक बहुत बड़ा फेस ऑफ हो सकता है। डेथ रिबर्थ की एनर्जी है। यहाँ पे मुझे कहीं कोई ब्लास्ट या कहीं कोई बहुत बड़ा शूट आउट या कहीं कोई बहुत बड़ा एक्शन जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके साथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उसका रिएक्शन भी होगा, और जो रिएक्शन होगा, जो इन्फ्लुएंस करने के लिए रिएक्शन होगा, वो लोग बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं होने वाले हैं। दे आर गोइंग टू बी कम्प्लीटली ग्राउंडेड, नॉट मतलब किसी तरह का रिएक्शन जो है एक्शन का वो नहीं आने वाला है।
है और किसी तरह की सेलिब्रेशन हो सकती है जो बहुत ज़्यादा अवेटेड थी। अपने आप को ग्राउंडेड ज़रूर रखिएगा, इस दिन ग्राउंडिंग बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि ये जो मुझे वीक लग रहा है ये अगेन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, हर वीक की एनर्जी पिछले वीक से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती जा रही है। लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी गेट हियर। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 5 ऑफ पेंटिकल वो बेबी को लेकर इस तरफ आ रही है। लालटेन बड़े डिफिकल्ट मौसम में और फाइनली उसको हेल्प मिल गई है। 5 ऑफ पेंटिकल मनी एनर्जी का कार्ड भी होता है, बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल जो है वो मनी का किसी तरह लैक होना या मनी से रिलेटेड किसी तरह के चेंजेस होना, मनी से रिलेटेड किस तरह के सिचुएशन आना, वो भी दिखाता है। और यहाँ पर ये विच है जो एक्चुअली एक घर की तरफ पहुंच रही है टू गेट हेल्प। और यहाँ पर इफ यू सी दिस इज 8 ऑफ कप्स। अब यहाँ से एक कप में से धुआं निकल रहा है एंड शी इज एक्चुअली मूविंग अवे फ्रॉम दीज कप्स। वो यहाँ से जा रही है। अब जा क्यों रही है? हो सकता है कि यहाँ पे जो भी वो इक्वेशन बना रही है उसमें एक कप कम है, तो वो उस एक कप को लेने जा रही है। और लेकिन उसके पीछे से अभी जादू जो है वो चल रहा है, जादू खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद इफ यू सी यहाँ पर सी वो कप खरीद रही है सो वो एक कप लेने जा रही है और वो उसको खरीदने जो है पहुंच गई है। एंड देयर इज लॉट ऑफ इल्यूजन बिकॉज शी इज अनक्लियर कि मुझे कौन सा कप लेना है। लेकिन इफ यू सी इन द मीनवाइल, जब तक वो ये सब करने की कोशिश कर रही है, देयर इज अ बिग टावर दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड। और यहाँ पर जो टावर है उसका झंडा जो है वो ऑलरेडी गिर चुका है, ऊपर का हिस्सा, और आधी बिल्डिंग जो है वो ऑलरेडी गिर चुकी है। अब यहाँ पर मुझे ना फिर से टावर एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है, कुछ बहुत स्ट्रांग एक्शन की एनर्जी दिखाई दे रही है। कोई ऐसी चीज जो पीछे छूट गई, कोई ऐसी चीज जहां से बचने के लिए कुछ लोग भागे, कहीं और शरण लेने लगे, कहीं और मिलने लगे, कहीं और जाने लगे, वहां से कोई ऐसी चीज जो इल्यूजन क्रिएट कर रही थी, अनक्लैरिटी थी, छूट गई थी, वो चीज जो है वो सामने आने वाली है। इफ आई से दैट ये दिन जो है रिविलेशन का होने वाला है तो वो गलत नहीं होगा। और यहाँ पर अपने आप को, अपने इमोशंस को बैलेंस जरूर रखिएगा। ध्यान रखिएगा कि कोई ऐसी चीज आप छोड़ के तो नहीं जाए। घर से बाहर निकल रहे हैं, गैस ऑन रह गई, लिटरली लाइक दैट, तो थोड़ा सा उसका भी केयरफुल रहिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उस तरह की एनर्जी है जहाँ पे मैंने बोला कि कोई ब्लास्ट की एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड दिस कैन बी अ सडन ब्लास्ट, लाइक गलती से भी हो सकता है या इंटेंशनल भी हो सकता है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रही है 30 ऑफ अगस्त को। कहीं बहुत बड़ी किसी चीज़ का मैसेज या कम्युनिकेशन आ सकती है 30 ऑफ अगस्त को। लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव गाइड्स एंजल्स। ओके, थर्ड सी। अब ये मतलब मैं क्या बोलूँ, कुछ चीज़ें बियॉन्ड वर्ड्स होती हैं और बताने की ज़रूरत नहीं होती, बोलने की ज़रूरत नहीं होती। तो डिस्ट्रॉयर, और ये रथ जो है अर्जुन का, जब जंग खत्म हो गई, हनुमान जिससे उड़ गए तो ये जल गया रथ, और ये डिस्ट्रॉयर की एनर्जी है, ये जलने की एनर्जी है। चैप्टर 10 है और वर्स 34 है। 10 और 7 दोनों की एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड दिस इज़ लाइक मैं डेथ हूँ, सबका डिस्ट्रॉयर, फेम, प्रॉस्पेरिटी, स्पीच, मनी, इंटेलिजेंस, फेथफुलनेस, पेशेंस, सब चीज़ों का सोर्स हूँ, मैं सब कुछ हूँ। और अगर आप ये देखो तो पहले ही आई एम डेथ है, और यहाँ पे डेथ की एनर्जी ऑलरेडी है और डिस्ट्रॉय की एनर्जी है। सो नाउ आई विल नॉट गेट इनटू मैनी डिटेल्स अबाउट दिस, बट मुझे लगता है कि जब होगा तो आप सब लोग देख पाएंगे कि क्या हो रहा है। लेकिन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी स्ट्रांग। और अगेन अपना जो आपने ध्यान रखना है वो आपने ज़रूर रखना है, मतलब कोशिश करनी है कि कोई गैस ना खुली रह जाए, कोई ये 7-7 की एनर्जी है, फिर सी कोई गैस ना खुली रह जाए, कोई और कुछ मतलब बी केयरफुल। मैं फिर से बोल रही हूँ 30 अगस्त, बी केयरफुल एंड देयर इज डेफिनेटली समथिंग वेरी स्ट्रांग दैट इज हैपनिंग। हाँ, एक ग्रुप ऑफ सेट ऑफ पीपल होगा जो जो भी वो ब्लास्ट होने वाला है, जो भी वो बड़ा एक्शन होने वाला है, जो भी वो डिस्ट्रक्शन होने वाली है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होगा हु इज गोइंग टू काइंड ऑफ बी वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड एंजॉय इट। ओके, सो लेट्स सी, अगर ये बुरे लोगों के साथ होता है तो दैट ग्रुप ऑफ पीपल विल बी गुड पीपल, और अगर ये किसी अच्छे के साथ होता है तो दैट ग्रुप ऑफ पीपल विल बी बैड पीपल। बट लेट्स सी क्या होता है। अपना ध्यान रखिए और हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, और देखते हैं 31 अगस्त, हफ्ते का लास्ट दिन कैसा, महीने का लास्ट दिन कैसा रहने वाला है। जय हिंद। लेट्स सी 31 ऑफ अगस्त की एनर्जी कैसी रहने वाली है। 31 ऑफ अगस्त को क्या होने वाला है गाइड्स एंजल्स। 31 अगस्त 2022 क्या होने वाला है। 31 ऑफ अगस्त 2022 व्हाट आर वी गोइंग टू एक्सपीरियंस और सी। और
30th और 29th की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग रही हैं। लेट्स सी 31st जो है वो कैसी एनर्जी लेकर आता है। हैप्पी गणेश चतुर्थी ऑल्सो, क्योंकि 31st को गणेश चतुर्थी है। सो लेट्स सी 31st गणपति जी क्या दिखाते हैं हमें, क्योंकि गणपति जी बहुत स्ट्रांग एनर्जीज जो है वो लेकर आ रहे हैं। 29 और 30 की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। लेट्स सी 31st नॉस्टैल्जिया की एनर्जी। सबसे पहली एनर्जी जो है नॉस्टैल्जिया की एनर्जी है, पास्ट की एनर्जी है, मेमोरीज की एनर्जी है, चीज़ों को देखने की, चीज़ों को समझने की कोशिश करने की, एक तरह से अपनी जर्नी को रिविजिट करने की, उसकी एनर्जी है पहली। दूसरी एनर्जी जो है वो 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। दिस इज़ ऑल्सो दैट एनर्जी जहाँ पे आप अपनी एनर्जी में हो, अपने डिवाइन कनेक्ट के साथ हो, अपने इनर कनेक्ट के साथ हो, आप अपने आप को एक प्रोटेक्टेड शील्ड में आपने रखा हुआ है, और नो मैटर आपको बाहर से कोई कैसे नज कर रहा है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग अबाउट यू। तो आप कहीं ना कहीं अवेयर हो अपने आप के, अवेयर हो अपनी एनर्जी के, अवेयर हो, आपका सोलर प्लेक्सस जो है वो ओपन हो रहा है, एंड यू डिसाइडेड कि मुझे इन चीज़ों पे या इन बेकार के एक्शंस पे या इन बेकार की चीज़ों पे फोकस नहीं करना है। ऑन द कॉन्ट्रेरी दिस कुड ऑल्सो बी कि कोई जो है वो आपकी पीस को या आपकी नॉस्टैल्जिया को डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि पीपल आर गोइंग टू नज यू फॉर सम थिंग्स। उसके बाद 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। दिस इज़ ब्यूटिफुल एनर्जी। इट इज़ लुकिंग लाइक अगर पास्ट में कोई आपसे मुंह मोड़कर चला गया था, या पास्ट में कोई आपके साथ नहीं था, या आप किसी के लिए प्रेयर्स कर रहे थे और दुनिया जो है वो आपको नज कर रही थी, देयर इज़ गोइंग टू बी काइंड ऑफ अ हैप्पी आउटकम टू दोज प्रेयर्स, क्योंकि किसी तरह का पॉजिटिव कम्युनिकेशन मुझे आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, हमारी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। 6, 7 और उसके बाद 10 और 8 की एनर्जी है। 13, 4, 5, 8, 5 बनता है ना ये, 6, 13, 3, 4, this is 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4 की एनर्जी फिर से। इट लुक्स लाइक कोई स्टक चीज़ जो है वो मूवमेंट में आने वाली है, किसी तरह की कम्युनिकेशन, किसी तरह की चीज़ जो है फोकस में आने वाली है। दिस इज़ ऑल्सो द एनर्जी ऑफ हैप्पी होम और कनेक्टिंग विद योर लव्ड वंस। लेकिन कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी एनर्जी हो सकता है आप किसी के साथ नाराज़ हो, बात ना कर रहे हो, और वो फाइनली पर्सन आपको मनाने की कोशिश करे और मना भी ले, और किसी तरह का ट्रैवल, किसी तरह के लव वॉन्ट्स, किसी तरह की प्यार की एनर्जी या कम्युनिकेशन या पॉजिटिव मैसेजेस की एनर्जी जो है वो फ्लो करे, तो उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। दिस इज़ ऑल्सो एन एनर्जी जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को पास्ट की चीज़ों के लिए पूछा जाए। यस, दिस इज सी 5 ऑफ कप्स से 2 ऑफ कप्स की जर्नी। दिस इज़ ब्यूटिफुल, क्योंकि वो उसमें बिल्कुल डिसअपॉइंटेड एनर्जी में है, जो उसके पास है वो भी फेंक रही है। यहाँ पर ये कप्स जा रहे हैं खड्डे में, वो उसी पे फोकस्ड है। एक कप उसके पीछे पड़ा है, उसने देखा नहीं है, एंड द मोमेंट वो उस कप को देखती है, शी गेट्स हर कनेक्शन। सो दिस इज़ ब्यूटिफुल एनर्जी, क्योंकि मुझे यहाँ पे एनर्जी वाइज ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत अच्छा जो है वो 31 अगस्त लेकर आने वाला है, गणेश चतुर्थी लेकर आने वाली है। और आई डोंट नो चतुर्थी पे विसर्जन करते हैं कि चतुर्थी पे गणेश को लेकर आते हैं, गणेश जी को, बट ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ को लेट गो करने की एनर्जी भी है। अच्छा, उसके साथ में अगर मैं बड़े लेवल पे बोलूँ तो ऐसा लगता है कि किसी का इंटेरोगेशन होगा और उसको पूछने की कोशिश की जाएगी कि क्या क्या किया है, क्या क्या हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि शुरू में थोड़ी देर तो नखरा होगा, लेकिन उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्लो आउट कर जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन। तीसरा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई ऐसी चीज़ थी जो जिसको लेकर कोई अपने आप को काफ़ी शील्ड करके बैठा हुआ था, तो कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन, कुछ इस तरह की चीज़ें कि वो सारी शील्डिंग जो है निकल जाएगी। चौथा, मुझे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग अलायंस या कनेक्शन जो है वो बिल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी उम्मीद जो है वो शायद किसी को नहीं थी, लेकिन वो सडनली ही बिल्ड होगा, सडनली ही कनेक्ट होगा। और वो कनेक्शन जो है किसी तरह का, मतलब कोई चीज़ जो है ना कंप्लीट फोकस में आ जाएगी, टू द पॉइंट होगी, कंप्लीट फोकस में आ जाएगी। और कोई चीज़ जहाँ पे लग रहा था कुछ नहीं हो सकता है, वहाँ पे कुछ बहुत पावरफुल चेंज होने के चांसेस जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स वी गेट। ओके, कार्ड पलट गया, मैं देखती हूँ। ओके, what else we get for 31st of August 2022 guides angels, 31st of August 2022. Okay, let's see. ओके, 31st of August 2022 ये पलटा था, और ये तो कार्ड ही बहुत ब्यूटीफुल है, बिकॉज ये सन कार्ड है। इफ़ यू सी 3 women, जिनमें से एक प्रेग्नेंट है,
एंड दे आर डांसिंग, और वो डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ में लग रहे हैं. लाइक दिस सीम्स टू बी लाइक द मदर ऑलरेडी, लाइक एन ओल्ड लेडी. दिस सीम्स टू बी अ young lady. This seems to be like a pregnant one, and there is like another baby who's coming. और तीनों cats हैं पीछे if you see. So this is like 6 people who are kind of celebrating. और ये 2 सन की एनर्जी है, लेकिन इस एनर्जी में 6 की एनर्जी भी रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि यहाँ पर 3 कैट्स हैं और 3 लोग हैं. तो 6 की एनर्जी भी और नॉस्टैल्जिया की एनर्जी भी है, क्योंकि स्टमक में बेबी है एक्चुअली. और थोड़ी अनक्लैरिटी होती है जब प्रेगनेंसी होती है कि क्या है, समथिंग दैट इज गोइंग टू बी डिलीवर्ड, जो हमने वीक की एनर्जी में देखा है. सो देयर इज अ सेलिब्रेशन ऑफ समथिंग दैट इज गोइंग टू ऑलमोस्ट हैपन, लाइक ऑलमोस्ट हैपेंड. सेकेंड एनर्जी जो है हर्मिट की एनर्जी है. हर्मिट जो है वो किसी तरह की पूजा कर रही है, या किसी तरह का हवन कर रही है, किसी तरह का धुआं जनरेट कर रही है, आग जलाई है, और ये आग जो है इसका धुआं बहुत लोगों तक पहुंचेगा. और ये देखो विजडम की एनर्जी, आउल यहाँ पर बैठा हुआ देख रहा है, तो एंड ये धुआं जो है ऊपर की तरफ जा रहा है. सो नाउ दिस इज द एनर्जी जहाँ पे फिर से 10 बन जाता है. और दिस इज लाइक अ सन, जो चीज़ों को रोशनी में आना, किसी तरह की सेलिब्रेशन, किसी तरह का कनेक्शन, और उस कनेक्शन से एक नई एनर्जी का, एक नई बिगिनिंग का, एक हर्मिट एनर्जी का, एक नई अवेकनिंग का आना. उसके बाद 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है. दिस इज लाइक यू व्हाट यू डिजर्व इज व्हाट यू गेट. किंग, क्वीन ऑफ कप्स, और उसके बाद 5 ऑफ सोर्ड्स है. और ये 5 ऑफ सोर्ड्स अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये एक बहुत डिसअपॉइंटेड है ऑलरेडी, दूसरी भी ऑलमोस्ट डिसअपॉइंटेड है, और तीसरी जो है वो देख रही है अभी चाकुओं को, क्योंकि इसके पास सारे चाकू आ रहे हैं एंड दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट. और बुक भी इसके पैरों के पास है. एंड ये 2 कैट्स जो हैं ये भी यहाँ पर थोड़ी अलग डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में है. मुझे ऐसा लगता है दैट समबडी इज गोइंग टू गेट समथिंग जो बहुत, वो सिमिलर एनर्जी जो है ना मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पे कोई ऐसी चीज़ किसी के हाथ में आने वाली है जिसको लेकर उसके ही अपने साथी जो है वो काफ़ी डिसअपॉइंट होने वाले हैं. जैसे मैंने बोला कि पहले कोई बहुत स्ट्रगल करेगा और फिर सब कुछ उगल देगा. दूसरा, आपकी लाइफ को लेकर बोलूँ तो किस तरह की सेलिब्रेशन आ रही है, पर अपनी विजडम को मत खोइएगा. जो आप डिजर्व करते हो वो आपकी तरफ आएगा, बट अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखिएगा. और कहीं ना कहीं किसी तरह की विन, किसी तरह की विक्ट्री, व्हाट यू डिजर्व कमिंग टू यू, उस तरह की एनर्जी जो है मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है. कार्ड्स पे 9, 19, 10 की एनर्जी है, और 10 की एनर्जी, और +6 + 4 भी 10 होता है. 6 ऑफ पेंटिकल और 4 ऑफ 4 की एनर्जी 13 की होती है क्वीन की, तो फिर से 10 बनता है. और ये 5 है, तो 5 6 + 7 7. सो कहीं ना कहीं वो एनर्जीज जो हैं बहुत क्लियर है. टोटल 7 भी बनता है. और ओवरऑल एनर्जी मुझे ऐसे लग रही है दिन की, जहाँ पे कुछ मतलब देर आर गोइंग टू बी रिविलेशंस, बट इन अ वेरी वेरी डिफरेंट वे. मतलब कुछ चीज़ें बाहर आएंगी लेकिन बहुत अलग से आएंगी, और कुछ मछलियों को शायद छोड़ना पड़े किसी मछली को पकड़ने के लिए. बट दिस इज गोइंग टू बी लाइक अ ब्रेक थ्रू डे फॉर समथिंग, big breakthrough. Let's see what else do we get. Okay, determination. Wow, डिटर्मिनेशन की एनर्जी है. फिर से 10 की एनर्जी है. 44 वर्स है और चैप्टर 2 है. टोटल 10 बन जाता है. और दिस इज लाइक टू दोज अटैच टू सेंस ऑफ एंजॉयमेंट. जो मटेरियल चीज़ों के साथ अटैच्ड है उनको रेजोल्यूशन नहीं मिल सकता, डिटर्मिनेशन नहीं मिल सकती, लेकिन जो डिटरमाइंड है वो अपनी लाइफ को परफेक्ट कर लेते हैं. और डिटर्मिनेशन अभिमन्यु हैं और डिटरमाइंड थे, तो उन्होंने चक्रव्यूह जो है उसको तोड़ दिया था, और वो उनकी डिटर्मिनेशन ने ही उनको हेल्प किया था, वरना कोई चक्रव्यूह को नहीं तोड़ सकता था. और उनको बाहर आना नहीं पता था, फिर भी वो डिटरमाइंड थे कि मैं अंदर जाऊंगा और मैं ये करूंगा. और उन्होंने किया, और उसकी वजह से बहुत सारे बदलाव हुए, बहुत सारा चेंज हुआ, और उसका बहुत बड़ा हाथ था पांडवों की जीतने में. तो डिटर्मिनेशन की एनर्जी है, अ फाइट बैक एनर्जी, समबडी हु इज डिटरमाइंड टू फाइट बैक. दो उसको नहीं पता है कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे आना है, लेकिन चक्रव्यूह के अंदर जाने की एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांग है. दिस इज डेफिनेटली वेरी समथिंग वेरी स्ट्रांग दैट इज हैपनिंग. 31 को कुछ बहुत स्ट्रांग जो है वो होने वाला है, और कोई चक्रव्यूह में डेफिनेटली जाने वाला है. एंड दिस इज सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन ऑल्सो, लाइक सम एक फायर क्रैकर है या फाउंटेन है, या जिस तरह से भी आप इस एनर्जी को देखो, बट सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन इज डेफिनेटली हैपनिंग. हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब तक पहुंचाएं, और लेट्स सी क्या होता है. बट समथिंग वेरी वेरी स्ट्रांग इज डेफिनेटली देयर. अपने आप को डिटरमाइंड रखिए, बैलेंस्ड रखिए, और एनर्जाइज्ड रखिए. थैंक यू.